आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न संख्या 31 से पढ़ेंगे। देखिए, दृग उलझत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चित्त प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति। उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है कौन सा? असंगति है। ठीक है, उत्तर हमारा बी है। प्रश्न संख्या 32, सूची एक का मिलान सूची दूसरी से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदी की लिपि क्या, मतलब यहाँ एक तरफ है भाषा, दूसरे में लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू की फारसी, पंजाबी गुरुमुखी। फारसी की तो फारसी है ही, तो इस आधार पर उत्तर हमारा क्या है? ए है। 1 2 3 4 ये उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 33 देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? कूट के माध्यम से इंगित करना है, अर्थात कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो कौन सी है? ब्रज भाषा, बुंदेली और हरियाणवी, ये पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। उत्तर हमारा डी है। 1 2 3। प्रश्न संख्या 34 देखिए, भारत में हिंदी भाषा अपने किन रूपों में जानी जाती है? भारत के अंतर्गत, मतलब जो भारत है उसमें हिंदी भाषा किन रूपों में जानी जाती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, इन तीनों रूपों में जानी जाती है। उत्तर इसलिए तो हमारा उत्तर क्या हुआ? डी हुआ, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 35 देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? महाप्राण। अर्थात जब हम कुछ व्यंजन ऐसे हैं उनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या होता है? श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे व्यंजनों को कहा जाता है महाप्राण व्यंजन। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? अति प्लस अंत नहीं है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये वाला ए और बी डी ये तीनों अयादि संधि के उदाहरण है। बाकी सी नहीं है, तो इसलिए उत्तर हमारा क्या हुआ? सी हुआ। प्रश्न संख्या 37, हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो माना जाता है। प्रश्न संख्या 38, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जावत पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। उपर्युक्त पंक्ति निम्न अग्रलिखित में से किसकी पद रचना है? मतलब ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? कुंभन दास ने। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप से संबद्ध थे? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन से थे? सूरदास, कुंभन दास, छीत स्वामी। इस आधार पर उत्तर कौन सा है हमारा? डी। 1 2 3। ये सूरदास, कुंभन दास, छीत स्वामी अष्टछाप से संबद्ध कवि थे। ठीक। प्रश्न संख्या 40 देखिए, अष्टछाप के कवियों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? ब्रजभाषा थी। ये अष्टछाप के जो कवि थे उनकी भाषा थी ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, जनश्रुति के अनुसार आत्माराम निम्नलिखित में से किसके पिता का नाम था? तुलसीदास का। बहुत बार परीक्षाओं में आया प्रश्न है, तो उत्तर हमारा क्या है? ए। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम था। प्रश्न संख्या 42 देखिए, युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह विपक्षी था हमारा काल था वह आहा वह शील में कितना विनत था दया में धर्म में कैसा निरत था। उपर्युक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा निम्नलिखित में से किसके चरित्र की विशेषता बताई गई है? कर्ण के चरित्र की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो उत्तर हमारा है सी। प्रश्न संख्या 43, सूची एक का मिलान सूची दूसरी से करना है, कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। तो मैं उत्तर बता देती हूँ, सी है इसका। तो सी के आधार पर ए का दूसरा है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर। तो उत्तर हमारा क्या था? सी का है चौथा। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल गद्यकाल। ये कि इनको किसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 44, हिंदी साहित्य का काल विभाजन कि वीरगाथा काल आदिकाल 1050 से या 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। दूसरा है भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 19 तक। गद्यकाल आधुनिक काल 1900 ईस्वी से। ये किसने कहा है, किसने बताया है?
इन कालों का नाम और ये कालों का नाम इन कालों का जो समय बताया है वो किसने दिया है? ये वाला समय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने दिया है ये समय। ठीक है, इन जो जो ये काल लिखे हुए हैं इनका समय जो दिया है किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 45, अपभ्रंश की भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा के सर्वाधिक निकट है? हिंदी के निकट है सबसे ज़्यादा। ठीक, प्रश्न संख्या 46 देखिए, हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास का प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन से काल खंड के आसपास का माना जाता है? एक 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उत्तर हमारा ए 46 का ए है उत्तर। 46 का उत्तर क्या है? ए है। पुरानी हिंदी से तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंशोत्तर भाषा से है? कूट के माध्यम से चयन करना है इनमें से सभी कि पुरानी हिंदी अपभ्रंशोत्तर भाषा सीधो नातो जैन मुनियों के दोहे, प्राकृतिक पेंगलम के अनेक छंद, कुमारपाल प्रतिबोध एवं प्रबंध चिंतामणि, हेमचंद्र के शब्दानुशासन में संकलित दोहे। ठीक है, उत्तर हमारा है डी। प्रश्न संख्या 48 देखिए, हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालखंडों में से कौन से काल को विविध एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल माना जाता है? आदिकाल को माना जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखिए 49, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है? किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो हमारा ए है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण युक्त है? कौन सा है? आज शाम को मत आना। उत्तर हमारा है डी। प्रश्न संख्या 51, सूची एक को दूसरी सूची से मिलान करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो उत्तर हमारा ए है। ए का है पहला दीर्घ संधि परम प्लस अणु, बी का दूसरा गुण संधि नर प्लस इंद्र, सी का है हमारा तीसरा वृद्धि संधि यथा प्लस एव, डी का है हमारा नंबर 4 वाला उत्तर यण संधि अति प्लस अंत, और ई का है 5 अयादि संधि पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा उत्तर ए हुआ। प्रश्न संख्या 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संधि सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही नहीं है बताइए? ये वाला सही नहीं है क्योंकि विद्या प्लस आल ये भी सही है, वेद प्लस अंत ये भी सही है, सदा प्लस ए ये भी ठीक है, रमा प्लस ईश नहीं होता है, क्या होता है? बड़ी ई आएगा। तो इसलिए ये वाला उत्तर हमारा सही है क्योंकि ये सही नहीं है। हमें तो सही वाला बताना था कि मतलब कौन सा सही नहीं है इसमें से, वह उत्तर बताना था। डी है, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, मिट्टी का माधो मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी कलाकृति। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 देखिए, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत थक जाना, ये है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, शाम मरे न लाठी टूटे लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उत्तर सी है हमारा बिना हानि के किसी काम का बनना। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 देखिए, सूची 1 का मिलान सूची दूसरी से करना है, कूट के माध्यम से उत्तर चयन करना है। तो उपविराम इसमें कौन सा है? ए का पहला है हमारा ये वाला उपविराम है, बी का है हमारा दूसरा निर्देशक ये वाला चिन्ह होता है, सी का है नंबर 4 लाघव ये वाला चिन्ह है, और हंसपद ये वाला। तो उत्तर हमारा क्या हुआ? सी हुआ इसमें। प्रश्न संख्या 57 देखिए, निम्नलिखित में से किन के दोनों चरण पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाए जाते हैं? किसके? इसे कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो इनमें से सभी के उत्तर हमारा क्या है? डी आएगा कि दोहा सोठा चौपाई छंद पदावली, इनके सभी दोनों चरण पूरे होने पर पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जो उत्तर इनमें से सभी उत्तर है इसका डी है। प्रश्न संख्या 58, मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के नाम से जानी जाती है? अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश
प्रश्न संख्या 59, कर्ता क्रिया की अनुवृत्ति की सामान्य अशुद्धियों को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा है? आप कब आ रहे हैं? तो ये वाला बी हमारा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, क्रिया भेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के द्वारा सही कथनों को चुनें। इसमें हमारा उत्तर सी, राम रोता है अकर्मक क्रिया है, राम अपना रोना रोता है सकर्मक क्रिया है। तो उत्तर क्या हुआ? सी हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, राम अपना रोना रो रहा है तो अपना कर्म हुआ इसमें कि अपना रोना रो रहा है। ठीक है, तो हमने आज 30 प्रश्न पढ़े हैं, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न।